महंगाई की तकलीफ में बड़ा रिलीफ। पेट्रोल 7 रुपए 6 पैसे फी लीटर सस्ता। नई कीमत 74 रुपए 52 पैसे मुकर्रर। मिट्टी के तेल के निर्ख 11 रुपए 88 पैसे कम। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 5 पैसे का मामूली इजाफा। मीठी चीनी करप्शन से कड़वी, शुगर स्कैंडल पर गोलाबारी। जिम्मेदारों को कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे, हुकूमत का इसरार। सरकार खुद ही जिम्मेदार, ऑपोजिशन का जवाबी वार। इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट नामुकम्मल करार। चीनी सस्ती कब मिलेगी, महंगाई के मारे आवाम को एक ही इंतजार। 1 मिलियन टन चीनी एक्सपोर्ट करने की इजाजत किसने दी? पहली इजाजत ईसीसी ने दी। मंजूरी जो है वो वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब ने दी। नैब ने क्यों असद उमर को गिरफ्तार नहीं किया? नैब ने क्यों हफीज शेख को गिरफ्तार नहीं किया? नैब ने क्यों रजाक दाऊद को गिरफ्तार नहीं किया? नैब ने क्यों वजीर आजम को गिरफ्तार नहीं किया? नैब ने क्यों बोजदार को गिरफ्तार नहीं किया? अगर नैब ने अपनी गैर जानिबदारी साबित करनी है तो पीटीआई के उन तमाम वजीरों को, उन तमाम लोगों को फौरन गिरफ्तार करो। चीनी स्कैंडल 5 बड़े जिम्मेदार करार। पीपल्स पार्टी का वजीर आजम इमरान खान, हफीज शेख, असद उमर, रजाक दाऊद और उस्मान बुस्तार की गिरफ्तारी का मुतालबा। फॉरेंसिक चीजों को मजीद बिगाड़ने के लिए कराया गया। नैब अवाम की जेबों पर 300 अरब का डाका मारने वालों को पकड़कर गैर जानिबदारी साबित करे। सईद गनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इमरान खान ने एक्सपोर्ट की इजाज़त दी तो इमरान खान मुजरिम है चीनी के स्कैंडल के। इमरान साहब, सवाल बहुत सीधा और सादा है, कन्फ्यूजन ना फैलाएं। चीनी 50 रुपए से 90 रुपए क्यों कर हुई? किस किस ने बहती गंगा में हाथ धोए? चीनी 90 रुपए किलो तक कैसे पहुंची, इमरान खान जवाब दें। एहसन इकबाल का मुतालबा। हुक्मरान खुद मुजरिम, अपनी चोरी छुपाने के लिए इल्जाम तराशी कर रहे हैं। लीगी रहनुमा की तनकीद। शुगर कमीशन की रिपोर्ट अधूरी, असल जिम्मेदारों को बचाया गया। वजीर आजम को क्यों तलब नहीं किया गया? रिपोर्ट्स पब्लिक करने से मुतालिक कानून साजी नून लीग की दौर में हुई। किराए के तर्जुमान रोज छूटे कागज लहराने आ जाते हैं। मरियम औरंगजेब। पाकिस्तान में रिपोर्टों को दबाने की आदत थी। ये पहली हुकूमत है जिसने रिपोर्ट को पब्लिक किया है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है कोई पीटीआई, नून, पीपीपी इम्तियाजी सलूक नहीं होगा। जो जिम्मेदार है वो जवाबदेह है, साहब उनको चुकाना पड़ेगा। पाकिस्तान में तहकीकाती रिपोर्ट्स दबाने का रिवाज। मौजूदा हुकूमत ने रिवायत बदल दी। चीनी बहरान के जिम्मेदारों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई होगी। शाह महमूद कुरैशी की मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस। तनकीद करने वालों से असेंबली में एक भी तजवीज ना देने का शिकवा। डिमांड करता हूं फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, एक सिंध स्पेसिफिक शुगर इंक्वायरी कमेटी बनाई जाए। टोटल सिंध में कितनी शुगर मिले? 38। जरदारी और ओमनी ग्रुप की 18 शुगर मिले। सिंध के लिए खुसूसी शुगर इंक्वायरी कमेटी बनाने का मुतालबा। जियाले वज़रा मुसलसल गलत बयानी से काम ले रहे हैं। सूबे में 38 में से 18 शुगर मिल सरदारी और ओमनी ग्रुप की हैं। मुराद अली शाह के दबाव पर कई मालिकान ने मिल्स फरोख्त की। फिरदौस शमीम नकवी का इल्जाम। नवी जमात में जो परसेंटेज और जो मार्क्स थी उसकी बुनियाद पर 10वीं जमात में पास करेंगे और इजाफी 3% मार्क्स उसको देंगे। जो 11वीं जमात का स्टूडेंट है उसको हम प्रोमोट करेंगे बग़ैर किसी परसेंटेज और बग़ैर किसी मार्क्स के, और वो चला जाएगा 12वीं जमात में। इसी तरह जो 12वीं जमात का स्टूडेंट है उसको हम पास करेंगे 11वीं जमात के नतीजे की बुनियाद पर। 9वीं से 12वीं तक तमाम मज़ामीन में फ़ेल तलबा भी पास। 10वीं जमात के तलबा 9वीं के नतीजे पर आगे जाएंगे। 10वीं और 12वीं जमात के स्टूडेंट्स को 3% मजीद नंबर्स देकर प्रोमोट किया जाएगा। स्कूल्स खोलने पर कार्रवाई होगी। वज़ीर तालीम सिंध की प्रेस कॉन्फ्रेंस।
लॉकडाउन में नरमी से तबाही, कोरोना से एक ही रोज रिकॉर्ड 88 अमवात। मुल्क में पहली बार 24 घंटों के दौरान 3039 नए मरीज सामने आ गए। मुतासरीन की तादाद 69,496 तक पहुंच गई। पाकिस्तान में बेड्स की कमी है, ना ही बहरानी कैफियत। डॉक्टर जफर मिर्जा। खबरें चलती हैं कि पाकिस्तान का जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो अपनी हदों को छू रहा है। पाकिस्तान में ICU बेड्स ख़त्म हो गए हैं, पाकिस्तान में वेंटिलेटर्स ख़त्म हो गए हैं, तो ऐसी कतन बात नहीं है। लॉकडाउन में नरमी होगी या सख्ती, फैसला कल होगा। सब नजरें कौमी राबिता कमेटी पर जम गईं। वजीर आजम की जेर सदारत इजलास में अहम फैसलों का इम्कान। कोरोना के खिलाफ उठाए गए इक़दामात पर भी गौर होगा। सिंध हुकूमत ने लॉकडाउन के हवाले से हिकमत अमली बना ली, सिफारिशात तैयार। शॉपिंग प्लाजा, छोटी बड़ी मार्केट्स के औकाते कार रात 8 बजे तक बढ़ाने की तजवीज़। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की महदूद बहाली का भी इम्कान। इस्लामाबाद में फेस मास्क लगाना लाजमी करार। दफा 144 नाफिज। खिलाफ वर्जी पर जुर्माना होगा। पाबंदी का इत्तलाक मसाजिद, बाजार, शॉपिंग मॉल्स, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, रेल और हवाई सफर पर होगा। नोटिफिकेशन जारी। कोरोना से बचना है तो तर्ज़े जिंदगी बदलना होगा। समाजी तौर तरीकों में तब्दीली लाकर ही वबा से महफूज रहा जा सकता है। घरों से बाहर निकलते हुए मुंह और नाक को ढांपना होगा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुस्तार। PTI रहनुमा अबरारुल हक भी कोरोना का शिकार, घर में करंतना कर लिया। कराची में MPA शाहनवाज जदून का टेस्ट मुस्बत। वायरस का शिकार रुकन खैबर पख्तूनख्वा असम्बली मियां जमशेदुद्दीन काका खेल इस्लामाबाद के निजी अस्पताल में दाखिल। फवाद चौधरी का एक बार फिर असेंबलियों के वर्चुअल सेशन का मशवरा। 1 दर्जन से ज़ायद अरकानी पार्लियामेंट कोरोना का शिकार हो चुके, हम टेक्नोलॉजी से फायदा क्यों नहीं उठा रहे? वफाकी वजीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सवाल। टिड्डी दल की तबाही जारी। दर्जनों अजला में लाखों एकड़ रकबे पर खड़ी फसलें तबाह। भारी नुकसान पर किसान परेशान। हुकूमत से माली इमदाद की अपील। मुल्क के 61 अजला में टिड्डी दल मौजूद। मुतासिरा इलाकों में कंट्रोल ऑपरेशन जारी। 1113 टीमें इन एक्शन। टिड्डी दल पर काबू पाने के लिए तमाम तर इक़दाम कर रहे हैं। तर्जुमान NDMA। टिड्डी दल के वार, वजीर आला सिंध ने विफाक से मदद मांग ली। मुराद अली शाह का मतलूबा सामान की फराहमी के लिए वजीर आजम इमरान खान को खत। नवाज शरीफ की तस्वीर का सोशल मीडिया पर आज भी चर्चा। मरियम सफ्दर ने हस्बे आदत झूठ बोला। कारकुन चचा की तरफ जा रहे थे, इसी दबाव की वजह से तस्वीर खुद लीक की गई। बिखरती टूटती पार्टी को बचाने की नाकाम कोशिश हो रही है। शहबाज गिल का ट्वीट। शरीफ बिरादरान में मुनाफिकत और गलत बयानी की कदर मुश्तरक। नवाज शरीफ लंदन में ढिठाई के साथ बगैर मास्क बैठे हैं। शहबाज शरीफ की सियासत TT, अकरबा परवरी और बुज़दिली का शिकार हो चुकी। वज़ीर इत्तलाआत पंजाब फैयाजुल हसन चौहान। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बादलों के डेरे। कराची में बूंदाबांदी। लाहौर में कई मकामात पर बारिश। दीगर कई शहरों में भी जल थलेक। गर्मी की शिद्दत में कमी। अगले 24 घंटे के दौरान भी बादल बरसने की पेशगोई। श्रीनगर में दर्जा हरारत 17, जम्मू में 26 दर्जे रिकॉर्ड। और शोबिस की एक और जोड़ी के उम्र भर साथ रहने के अहदो पैमा। शहरो सब्जवारी और सदफ कमल रिश्ता इज़्दिवाज में बंध गए।
सादगी से निकाह का सोशल मीडिया के जरिए ऐलान। अस्सलामुअलैकुम, दुनिया न्यूज़ के साथ मैं हूं आमना सचा। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल कर दी गई है। पेट्रोल 7 रुपए 6 पैसे सस्ता कर दिया गया है। पेट्रोल की नई कीमत 74 रुपए 52 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई है। अलीम मलिक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जान लेते हैं। अलीम, कहिएगा क्या तफसील है? जी, आलमी मार्केट में चूँकि जो मौजूदा सूरत हाल है और तेल की जो खपत है उसमें कमी के बायस जो है जो रिलीफ था, जो आलमी मार्केट में कीमतें थी उसको आवाम पर एक दफ़ा फिर मुंतकिल कर दिया गया है। और कल ओगरा की जानिब से एक दफ़ा फिर जो है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की जो समरी है वो अरसाल की गई थी, जिसकी आज हुकूमत ने मंजूरी दे दिया है। आज जो हुकूमत की जानिब से ऐलान किया गया उसके मुताबिक जो पेट्रोल है उसकी कीमत में 7 रुपये 6 पैसे फी लीटर कमी कर दी गई है, जो कि एक बड़ा रिलीफ है। क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि पिछले 2 माह से जो मुसलसल पेट्रोल की जो पेट्रोलियम प्राइसेज हैं उनमें कमी आ रही है जितनी भी। इसके अलावा आज जो इस दफ़ा ये किया गया है कि जो हाई स्पीड डीजल है उसकी कीमत में 5 पैसे फी लीटर इजाफा किया गया है, जबकि इसके साथ साथ जो मिट्टी का तेल है जो कि देहाती इलाकों में और खाने पीने के अशिया में ज़्यादा इस्तेमाल होता है उसकी कीमत में 11.88 रुपये फी लीटर कमी की गई है। इसके साथ साथ जो लाइट डीजल है उसकी कीमत में 9.37 रुपये फी लीटर जो है वो कमी की गई है। तो अब तक तकरीबन हम देखें तो पेट्रोलियम मसनूआत जितनी भी हैं जिसमें सबसे ज़्यादा जो कमी की गई है वो मिट्टी का तेल और लाइट डीजल की कीमत में की गई है। इसके साथ साथ पेट्रोल की कीमत में जो है काफ़ी जो है कमी की गई है। उसका सारा रिलीफ जो है वो आवाम काफ़ी हद तक जो है आवाम पर मुंतकिल किया गया है। जो आज कीमतों का ऐलान किया गया उसके मुताबिक जो पेट्रोल की जो नई कीमत है वो इस वक्त 74 रुपये 52 पैसे, जबकि जो हाई स्पीड डीजल है उसकी नई कीमत जो है वो 80 रुपये 15 पैसे फी लीटर हो जाएगी। इसके साथ साथ जो ऐलान किया गया है उसके मुताबिक जो मिट्टी का तेल है वो 35 रुपये 56 पैसे फी लीटर उसकी कीमत मुकर्रर कर दी गई है, जबकि जो लाइट डीजल है उसकी कीमत में 38 रुपये 14 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई है। वजारत ख़जाना की जानिब से जो नई कीमतें हैं उनका बाकायदा ऐलान कर दिया गया है और आज रात से नई कीमतों का इतलाक होगा, जिससे उम्मीद कर सकते हैं कि चूँकि ये खासा रिलीफ है, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि गुज़श्ता 2-3 माह से ये रिलीफ जो है वो आवाम को दिया जा रहा है। तो उससे हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो मुल्क में महंगाई है या जो अशिया ज़रूरियाँ हैं उनकी कीमतों में नुमाया कमी आएगी। कमी आएगी। बहुत शुक्रिया आपका अलीम। अपडेट करें आपको कि पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी ने वज़ीर आज़म हफीज़ शेख, असद उमर, रज़ाक दाऊद और उस्मान बुज़दार की गिरफ्तारी का मुतालबा कर दिया है। वो ये कहते हैं कि ये 5 अफराद चीनी महंगी करने के जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा कि कमीशन ने भी एक्सपोर्ट के फैसले को कीमत बढ़ने की वजह करार दिया। ये फैसला ECC ने किया और मंजूरी इमरान खान ने दी। नैब इन सबको गिरफ्तार करके अपनी गैर जानिबदारी साबित करे। इस कमीशन की तहकीकात की जद में वजीर आजम आ रहे हैं, असद उमर आ रहे हैं, रज़ाक दाऊद आ रहा है, हफीज शेख आ रहा है, बुज़दार आ रहा है। 1 मिलियन टन चीनी एक्सपोर्ट करने की इजाजत किसने दी? पहली इजाजत ECC ने दी। मंजूरी जो है वो वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब ने दी, जो खुद वजीर हैं कॉमर्स के। उस समरी को बतौर वजीर आजम, उसको बतौर इंचार्ज मिनिस्टर कॉमर्स उस समरी को पढ़ा, उस समरी को अप्रूव किया। जो कमीशन जो वजीर आजम ने बनाया था